If your dream is to go study abroad on a fully funded scholarship, be an international student, and enjoy this once in a lifetime golden opportunity, then this video is for you. Hi super students, Assalamu alaikum. This is me Sama Zaidi. Welcome to the channel. So this video is a master plan to achieve this goal in a most organized way. वीडियो के चैप्टर्स आपके सामने, तो अगर आपको कोई प्रेफर्ड सेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो चेक करें। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल बेसिक से इन्फॉर्मेशन चाहिए, then this video is a must watch for you and you should watch till the end. So let's get started. इससे पहले मैं आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूं। There are 3 important points to consider. Number 1 is कि जो स्कॉलरशिप्स हमारे पास होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही होती है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं और उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एनजीओज होती हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं वो कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि बिल्कुल वुमेन स्पेसिफिक होंगी, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रही हो। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए एम कर रहे होते हैं। और वो कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो एक अपने पास एक क्राइटेरिया सेट किया होता है कि हमने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना इंटरनेशनल उनको एडमिशन देना है, तो उनके लिए वो फिर स्कॉलरशिप्स भी निकालते हैं। स्कॉलरशिप्स की फिर जो कैटेगरीज हैं वो फंडिंग के हिसाब से होती है, यानी फुली फंडेड होंगी, पार्शियली फंडेड होंगी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती है इसका मतलब है कि आपको सारे फंड्स, जो सारे एक्सपेंसेस हैं आपकी पढ़ाई की, वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी है, वो उसको जो है ना बियर करेंगे। और उसके अलावा पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती है, यानी वो आपको 50% जो है वो आपके एक्सपेंसेस पे कर देंगे, 50% आपको बेयर करने पड़ेंगे। या फिर नो ट्यूशन फी होगी कि वो आपकी सिर्फ जो ट्यूशन फीस है उसका आपको डिस्काउंट कर देंगे, यानी उसको कट कर देंगे। उसके अलावा अकोमोडेशन के और एयर टिकट्स वगैरह के सबके जो पैसे हैं वो आपने खुद पे करने होते हैं। और कुछ जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो एक वन टाइम ग्रांट होता है। जैसे बहुत सारे जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है वो वन टाइम ग्रांट मिल जाते हैं, मतलब एक्सपेंस आते हैं उनको एक दफा एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने जो है वो बाहर के मुल्क जाकर पढ़ना है और स्कॉलरशिप के पर जाकर पढ़ना है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस और इसके अंदर आपको जो है वो हो सकता है स्कॉलरशिप के ऊपर एक साथ अप्लाई करना, और फिर आपको हो सकता है कि कहीं पे कुछ एक्सेप्टेंस आ जाए, कहीं पे कोई रिजेक्शन आ जाए। सो आपने अपने माइंड को बिल्कुल जो है ना वो प्रिपेयर करके रखना है कि मैं जो ना वो एक मेरा एम है और मैं जब तक उसको अचीव नहीं करूंगा मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। और आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह जो है वो लाजमी आप इस गोल को अचीव कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 इज टू चूज द राइट कंट्री। सबसे पहले आपने अपने लिए एक राइट कंट्री चूज करनी है। उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 कि वो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसके लिए नोन हो, वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स हो जो कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे उसके लिए फेमस हो। नंबर 2 आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो जुबान है वहाँ पर जाकर जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उस कंट्री की वो आप बोल सकेंगे, और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे वो आपको इंग्लिश में कोर्स पढ़ा रही है या फिर वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपको आती है। नंबर 3 इज वहाँ का कल्चर किस तरीके का है, वहाँ पर आपको हलाल फूड मिलेगा, वहाँ का वेदर वगैरह कैसे, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है बिकॉज आपको वहाँ जाकर जो है सारा कुछ फेस करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 होगा कि आपने गूगल के ऊपर जाना है और आपने जाकर लिखना है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूके। सर्च टर्म से आपने बता दिया कि मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी कंट्री भी डिसाइड की हुई कि मुझे यूके में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स चाहिए। अब गूगल आपके सामने कुछ टॉप नेम्स जो है ना उनको शो कर देगा कि ये जो है ना यूके की टॉप स्कॉलरशिप्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं, वो वहीं से बस ये 3-4 नाम खोल के उनको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने फर्स्ट पेज के ऊपर जितने आपके पास जो है ना फिर स्कॉलरशिप के कुछ डेटाबेस वेबसाइट्स होती हैं, यानी कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर सारी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन होती है, और वो लेटेस्ट उन्होंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं कि अभी कौन सी चल रही है, 2024 में कौन सी चल रही है, या फिर एक बैचलर्स के लिए क्या है, मास्टर्स के लिए क्या है। तो या फिर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने वो सारे आर्टिकल्स ओपन करने और वो सारी स्कॉलरशिप्स को चेक करना है। एक पूरी अपने प्रॉपर अपने पास लिस्ट बना लेनी है इन सारी स्कॉलरशिप्स की। बाद में आप फिर इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। स्टेप होता है आपने चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये है कि ये वो स्टूडेंट्स जो कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उनको देंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ये वाले स्टूडेंट्स होंगे। उसमें आपकी नेशनैलिटी काउंट होती है, अगर तो उन्होंने एज, वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में एज जो होती है वो इतनी ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर एशियन कंट्रीज की स्कॉलरशिप होती है उसके ऊपर थोड़ा सा एज का होता है, लेकिन बहरहाल वो आपके हो सकता है उन्होंने एज की कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड की हुई हो। उसके अलावा उन्होंने आपको ये बताया हुआ होता है कि पहले से आपने स्कॉलरशिप नहीं विन की हुई, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई हुई है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो 1-2 साल का, कौन से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो आपका मैट्रिक का ओ लेवल्स का सर्टिफिकेट का और ए लेवल्स का आपने अटेस्ट करवाए हुए हों। अटेस्ट जो आपने जिस
बोर्ड से आपने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं उस बोर्ड के ऑफिस से वो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उनको अटेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फैसलाबाद से पढ़ा है तो फिर वो फैसलाबाद बोर्ड जाकर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएगा। तो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, उसके बाद आपके पास थर्ड आपके पास आपकी डिग्री हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो BS ऑनर्स की, बैचलर्स अगर आपने की है, अगर आपने 2 साल का एसोसिएट प्रोग्राम किया है तो बहरहाल आपके पास आपकी डिग्री हो और वो HEC से अटेस्टेड हो, वेरीफाइड हो, ठीक है। और ये चीज़ आपने HEC से करवानी होती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनवा लें कि मैंने जो सारे ये कोर्सेज पढ़े वो मैंने इंग्लिश में ही पढ़े हैं। आपको अपने टीचर से लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। 3-4 टीचर से जो है वो आप अपने लिए लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा लें कि मैं इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स रिसर्च वाली स्कॉलरशिप या रिसर्च डिग्रीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें आगे जाके रिसर्च करनी होती है, तो फिर उनके लिए जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसमें वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं आपसे कि आपने जैसे BS ऑनर्स में अगर आपने थीसिस किया है तब आप आगे अगर MPhil करने जा रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या रिसर्च आप आगे करेंगे, तो वो रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगते हैं, ठीक है। वो आपने प्रोफेसर वगैरह से करना होता है। अच्छा, उसके अलावा आप रिसर्च प्रपोजल देते हैं। उसके अलावा अगर आप क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी प्रोफेशनल स्टडी के लिए जा रहे हैं और आपके पास आपकी डिग्री प्रोफेशनल है, टेक्निकल है, जैसे अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा या फिर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, तो वो क्या करेगा कि उनके पास अपने काम का पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो यानी आपने जितना काम किया हुआ है वो आपने एक अच्छे तरीके से आप उसको एक जगह पे उसकी कलेक्शन हुई भी हो और वो आपने अच्छे तरीके से उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हो कि मैं ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो फिर आपने अपने जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे आपने एक्सपीरियंस लेटर लेना होता है कि मैंने यहाँ पे इतने ड्यूरेशन तक जो है वो उनसे काम किया है। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। इसमें आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह आ सकती हैं या बैंक ट्रांजेक्शन्स आपने शो करना होता है कि मैं प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आपने शो करना होता है। अगर आपके पास किसी भी किस्म के कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई अवार्ड आपने जीता है, उसके अलावा अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस किए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक आपकी पूरी एक एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी को वेरीफाई करते हैं, उनके प्रूफ हैं कि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, आपने गैदर कर लेने हैं। आप बाहर के मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट देने होते हैं। कुछ एक उसमें लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है कि स्कॉलरशिप ने कौन सा टेस्ट किया है। हमारे पास IELTS का टेस्ट होता है, ठीक है, हमारे पास TOEFL का टेस्ट होता है, हमारे पास PTE का टेस्ट होता है और उसके अलावा अब Duolingo का जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो ये 4 टेस्ट होते हैं। आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है या कोई जिस तरह से GRE है, GMAT है, SATs हैं, इस तरीके का कोई एकेडमिक कोई एंट्री टेस्ट वगैरह तो नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपने वो देना है तो फिर आप उसके लिए तैयारी करते हैं, वो भी चेक कर लें, अपने पास लिख के रख लें कि मैंने इसकी तैयारी करनी है, मैंने टेस्ट देना है। पासपोर्ट बना होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स होती है वो पहले आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगते हैं। तो फिर ये सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सकते हैं, आप उनको अपने पास जो है वो गैदर कर लें। उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने बैठेंगे ना, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वो होगा कि वो आपसे पूछेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपने कुछ वर्ड्स का 250 वर्ड्स हो सकते हैं, 300 वर्ड्स हो सकते हैं, उसका आपने एक ऐसे सबमिट करना होता है, एक ऐसे लिख के देना होता है जिसमें आप बताते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए या उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी है, उसको आपको ये स्कॉलरशिप क्यों देनी चाहिए। ये आपने बेहतरीन किस्म का लिखना होता है। खबरदार जो आपने जो है ना वो ChatGPT से लिखवाने की कोशिश की, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखना। किसी किस्म का कोई AI टूल जो है वो यूज़ नहीं करना। आप ये कर सकते हैं कि आप प्रोफेशनल से लिखवा लें। स्कॉलरशिप होल्डर है जो उन्होंने स्कॉलरशिप पहले जो है वो विन की भी है या फिर जो लोग बाहर से पढ़कर आए हैं वो आपको बता सकते हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को इस तरीके से क्राफ्ट करें, ठीक है। सो इसके ऊपर आपने बहुत मेहनत करनी और ये बहुत अच्छा होना चाहिए। सो ये आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा फिर आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे, अपने सारे जो टेस्ट कोर्स वगैरह होते हैं उसको अपलोड कर देंगे एंड देन यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन। अब आपने ये करना है कि करके बैठ नहीं जाना, आपने दूसरी तीसरी की स्कॉलरशिप है उसके लिए भी अप्लाई कर दें। और आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपना जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन है उसको सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, या फिर ये भी होता है कि आप जो स्कॉलरशिप्स होती है उनकी ड्यूरेशन होती है कि आप इतने साल तक जो है ना आपके पास ये स्कॉलरशिप रहेगी और आपने, या कुछ स्कॉलरशिप्स होती है जिसमें प्री रिक्विजिट होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिया वो भी आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर लेना, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी फिर आपने जो है वो डायरेक्ट कुछ होता है कि सिर्फ डायरेक्ट जो एप्लीकेशन होती है वो फिल करनी होती है, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी करनी होती है। और कुछ जो होते हैं वो आपने प्रोफेसर के थ्रू आपका एडमिशन होता है, यानी जो रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं कि वो प्रोफेसर उनको रिसर्च करवाना चाह रहा होता है, वो फिर यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करता है कि मुझे ये स्टूडेंट को आप एडमिशन दे दें। सो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। आप अपनी फील्ड के मुताबिक आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो बाहर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इस तरीके से आपने स्कॉलरशिप सर्च किए। यही इसी तरीके से आप जो है फिर अपने लिए कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं। अगर मैंने मास्टर करना है UK में जाकर अपनी, तो फिर मैं सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम निकालूंगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हो जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी और फिर मैं देखूंगा कि
क्या फैकल्टी है, जैसे मेरी मीडिया की फैकल्टी है तो मीडिया की फैकल्टी में कौन कौन से मास्टर्स हो रहे हैं और फिर उनके प्रोफेसर वगैरह क्या हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो सर्च करें और अपने लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके रख लें। अब मैंने आपके लिए ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। आपके लिए बनाई है एक स्प्रेडशीट। तो ये मैंने आपके लिए स्प्रेडशीट बनाई है और इसमें जो फर्स्ट शीट है उसके अंदर मैंने टॉप जितनी भी हमारे पास स्टडी अब्रॉड की डेस्टिनेशंस होती हैं उसमें यूएस है, यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, फिर चाइना है और साउथ कोरिया है और मतलब एशियन जितनी कंट्रीज आती हैं, इन सब की जो टॉप और पॉपुलर हमारे पास स्कॉलरशिप्स आती हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, उनकी मैंने आपको लिस्ट दे दी है, उनकी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो है वो बता दिए और मैंने साथ ये भी बता दिया कि ये किस किस के लिए, बैचलर्स के लिए है या पीएचडी के लिए। सेकंड पेज के ऊपर एक चेकलिस्ट दे दी है जो मैंने आपको स्टेप नंबर 2 एक्सप्लेन किया कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक मैंने आपको चेकलिस्ट दे दी है। अब आपके पास जो है उसको कंप्लीट इन प्रोग्रेस वगैरह अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पर अपना जो डेटा है उसको फीड कर सकते हैं। आपके लिए 3 स्कॉलरशिप्स के जो है ना वो प्रोग्रेस ट्रैकर डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। अब ये आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी, फॉर एग्जाम्पल से मैं शबनम की स्कॉलरशिप पे कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूंगी, मैं यहाँ पे उसकी डेडलाइन मेंशन कर दूंगी कि ये इसकी डेडलाइन है, ये ड्यू डेट है मैंने अपने लिए रखी हुई है। उसके अलावा क्या प्रोग्रेस है, अभी इन प्रोग्रेस चल रही है, फिर उसके जो स्टेप्स होते हैं कि क्या मैंने नेट ऑफ रिकमेंडेशंस रख ली हैं, क्या मेरे पास मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अपने गैदर कर लिए हैं। सो ये आप अपना जो आपका एप्लीकेशन का सारा प्रोग्रेस होगा, सारा प्रोसेस होगा, उसको आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, उसको यहाँ पर अपना डेटा फीड कर लें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर वो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के उनको पास उनके पास डिटेल होनी चाहिए। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने अपने लिए शॉर्ट लिस्ट की हैं उनकी डिटेल, उनकी वेबसाइट से उनके जो कॉन्टैक्ट ऑफ नंबर्स वगैरह हैं या ईमेल्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने एक नेटवर्किंग एंड सपोर्ट का जो शीट है वो मैंने बना दी है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने प्रोफेसर्स को जो है वो स्टॉक करना होता है कि ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर है जिसके साथ मीडिया सर्च मैच करिए, तो आप उसका नाम, उसकी ईमेल वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे उसका डेटा जो है वो आपके लिए फीड कर सकते हैं। फिर आप इकट्ठे बैठ के उनको जो है वो सारों को ईमेल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने सोचा कि मैं यहाँ जाके पढ़ूँ तो उनको देखें कि वहाँ के एलुमनाइज लिंक्डइन के ऊपर उनसे आप कनेक्ट करें, पूछ लें कि भाई किस तरह का कोर्स है, क्या माहौल है, सारा कुछ है। तो लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स वगैरह को यहाँ पे आप डेटा एंटर करना चाहते हैं, जब आप ड्यूरिंग रिसर्च कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। शीट है कम्प्लीटली एडिटेबल है, मतलब आप इसको अपने हिसाब से भी फिर इसको अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए एक स्प्रेडशीट बना दिया है। अब आपका जो पूरा एक स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, स्कॉलरशिप हंटिंग का जो प्रोसेस है, उसको आप एक ऑर्गेनाइज वे से जो है ना वो लेकर चल सकते हैं। इफ यू वांट टू अवेल दिस स्प्रेडशीट, जस्ट मेक श्योर यू आर अ फॉलोअर, यू आर सपोर्टिंग दिस प्लेटफॉर्म। अब मैं करूँगी कि मैं गूगल ड्राइव के अंदर जो है ना स्प्रेडशीट को रख दूँगी, आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो लिंक होगा मैं हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है, सुपर स्टूडेंट पीके का व्हाट्सएप चैनल है, उसके अंदर मैं अपना सारा जो लिंक्स और स्कॉलरशिप्स होती है वो मैं साथ साथ कर रही होती हूँ शेयर, तो उसके अंदर फिर मैं ये गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। व्हाट्सएप चैनल को जो है वो आप फॉलो कर लें। नाउ यू हैव ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव अ मास्टर शीट टू किक स्टार्ट योर जर्नी इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे। एंड आई होप कि मैंने इसमें सारी बेसिक चीज़ें जो कवर की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई एक चीज़ मिस हो गई है या आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप उससे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको अपनी स्कॉलरशिप जर्नी के अंदर असिस्टेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत प्रोफेशनल इंसान, कोई बहुत एक्सपर्ट जो है वो आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को फिल कर दे या आपके अंदर उसको मदद करे, आपको गाइड करे to make sure that you win the scholarship, then we also have resources, ठीक है। सो आप मुझसे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं आपको उनके साथ जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी। एंड अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, उसको लास्ट में रिप्लाई कर दूंगी। लक फॉर योर जर्नी एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।